हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत व्यू पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अशोक, एक अनोखा साम्राज्य जिसने युद्ध का त्याग किया। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। हमने कक्षा 7 की वर्कशीट 5 तक हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हाँ, और आप एक बात और मेरे को बताइएगा कि ये वाली आपको वीडियो साफ दिखाई देती है या जो मैं पहले बना रहा था वो वाली वीडियो, ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय क्या देखेंगे। अश सम्राट अशोक मौर्य वंश के प्रमुख प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तथा संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों तथा पत्रों पर उत्तीर्ण किए गए। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 आईआईटी, जेई, नीट और सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे। जैसे साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन एवं तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजनियों शासन किया करती थी। इसके बाद आगे देखें, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक के ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध में वितरणा यानी कि घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जैसे अपन बढ़ते चलेंगे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी धर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे ही अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश देंगे। उन्होंने देखा कि साम्राज्य में जाति धर्म के आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ कूर्ण व्यवहार किया जाता था। परिवार व पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन साम्राज्यों का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने महात्मा के नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे, ठीक है। इसके बाद सम्राट अशोक द्वारा जनता के कल्याण हेतु अनेक सड़कें बनवाई गई, कुएं खुदवाए गए, विश्राम गृह बनवाए गए, शिलाओं पर स्तंभ पर संदेश खुदवाए गए। ये तो अपन ने संक्षिप्त परिचय देख लिया। अब देखेंगे अपनी वर्कशीट, जो कि अभ्यास हेतु वर्कशीट है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, जो अशोक के दादा थे। इसके बाद सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए। सम्राट अशोक ने जन कल्याण हेतु सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए एवं विश्राम गृह बनवाए। आगे जैसे चल देंगे, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया गया। कलिंग युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया गया, क्योंकि वह जनहानि देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई थी। सम्राट अशोक द्वारा समाज की किस स्थिति का अनुभव किया गया। उन्होंने देखा समाज में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, नौकरों का शोषण होता था। इन सब का निदान करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखना, दिए गए स्थानों पर नगर वर्तमान नाम के किस राज्य में आते हैं। तो देखिए, जो वर्तमान पहले किस राज्य में आते थे और अब किस राज्य में आना है ये देखना है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, कलिंग उड़ीसा, पाटलिपुत्र
बिहार लुम्बिनी, नेपाल उज्जैन, मध्य प्रदेश कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश उज्जैन मध्य प्रदेश, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, गिरनार गुजरात, ये सभी राज्य में आते हैं। आगे चलेंगे अपन प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है अपन को, इनको देखकर, जो कि इसमें आप दिखा है ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण दिए है, और इतिहास पाठ्य पुस्तक के 72 और 74 पढ़ सकते हैं अपन। ठीक है, जो कक्षा 6 की पढ़नी आप साथ में देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, सम्राट अशोक ने अपने संदेश चमकीले शिलाओं पर खुदवाए तथा स्तंभों के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनवाई। सारनाथ के स्तंभ पर 4 सिंहों की प्रतिमा बनी हुई है। ये स्तंभ आज भी देखे जा सकते हैं। इस काल में कई किला गुफाएं बनवाई गईं। तो ये अपन ने देखा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, संकलन पे चलेंगे। यहाँ से अपना संकलन स्टार्ट होता है। तो इसका क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। इसके बाद उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। ऐसे ही आगे चलेंगे। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? उन्होंने धम्म महात्पत की नियुक्ति की, जो जगह जगह धम्म की शिक्षा देते थे। अपन ने लास्ट की लाइन देखी थी। इसके बाद आज युद्ध का असर जनता पर किस तरह पड़ता? तो इसका आंसर देखेंगे अपन। आज युद्ध का असर जनसाधारण पर बहुत प्रतिकूल होता। जनसाधारण अस्त व्यस्त हो जाता। लोग युद्ध के कारण घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते। युद्ध में कई लोग मारे जाते हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। तो ये अपन ने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो अपन ने पेज नंबर 154 तक कंप्लीट कर लिया है, जो वर्कशीट 6 थी आपकी। अब अगली वीडियो में वर्कशीट 7 देखेंगे और पेज नंबर 155 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी की हेल्प हो सके। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।